Australian newspaper with lots of Hindi and lots of other aspects into it. So it's got the title there, The Last Dance. Wonderful. And it talks about the fact that both Kohli and Steve Smith are under pressure. और ऑस्ट्रेलियावी जो न्यूज़पेपर्स हैं उनकी तरफ से जो स्वागत जिसे बोलते हैं या वेलकम बोलते हैं जो किया गया है वो अपने आप में एक मिसाल है। कहीं पर विराट कोहली की पूरे पेज के ऊपर पिक्चर है, कहीं पर जायसवाल की पूरे पेज के ऊपर पिक्चर है। तसल्ली क्यों कराते, जाके देख लो, आसमानी किताब पढ़ी हुई है क्रिकेट की, चेक करो, उसमें लिखो अब्बू 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 के नाम से खुल जाएंगे विराट कोहली, अब्बू लिखना और कुछ नहीं लिखना। तो क्रिकेट के अब्बू जब पहुंचे ऑस्ट्रेलिया तो सबको बेचैनी ये कि अब्बू करेंगे क्या, अब्बू वही काम उतारेंगे जो उतारते हैं। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी, बीजीटी, आई थिंक ये एशेज से बहुत बड़ी सीरीज है। ये ऑस्ट्रेलियंस बता चुके हैं, मैं नहीं बता रहा, स्टीव स्मिथ बता चुका है कि हमारे लिए बीजीटी जीतना ज्यादा जरूरी है। कहीं पर दिखाया गया है कि कैसे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट राइवलरी एक तरह से बन रही है। मैं आपको एक दो दिखाता हूं। ये देखिए, भारत का झंडा बना हुआ है, आगे विराट कोहली खड़े हैं, ऊपर विराट कोहली लिखा हुआ है, नीचे उनका रैकेट बना हुआ है जो रिकॉर्ड है। तरफ से एक ही खिलाड़ी आया है जिसका नाम है विराट कोहली। मतलब यही मैंने भी यही लिखा कि कोहली इज एवरीवेयर इन ऑस्ट्रेलिया। कहा ये जाए तो लग रहा है कि मेरे ख्याल में उनके वजीर आजम के बाद अगर कोई दूसरा नाम है तो शायद विराट कोहली के, शायद उनको भी इतना याद ना किया जाता हो वहां पर ऑस्ट्रेलिया में जितना विराट कोहली का। मेरे ख्याल में शायद इंडिया में भी इतना याद नहीं किया जा रहा कोहली को जितना ऑस्ट्रेलिया में याद किया जा रहा। और अगर मैं बीजीटी की बात करूं तो बीजीटी इस टाइम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से ज्यादा हाई प्ले चुकी हुई है। मतलब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच भी उसने बजा दिया। इतनी ज्यादा बंदे ऑडियंस, मतलब इतने ज्यादा क्राउड देखने आ रहा है ना भाई कि इधर हम पाकिस्तानी, हमारा सर घूम गया हुआ है कि इधर हमारी टीम भी पाकिस्तान गई हुई थी, वो ऑस्ट्रेलिया में खेलने, उत्थे तो 1500 बंदा बैठे होता सी, उधर तो बंदे ही कुछ नहीं थे। इधर इंडियन टीम भाई जा रही है बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में, पर्थ में जो पहला टेस्ट मैच है, अब टेस्ट में 85,000 क्राउड आएगा उधर। हाँ, ये वर्ल्ड कप नहीं है, एशेज नहीं है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी नहीं है, ये बीजीटी है भाई। पकड़ के इसके ऊपर बात करते हैं। और विराट कोहली का जो क्रेज है ऑस्ट्रेलिया में, मानियो लिटरली यार, मैं जहां देखो जिस गली में चले जाओ ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली हो रहा है उधर। और यार पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क कुछ नहीं हो रहा, विराट कोहली हो रहा है। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, एवरीवेयर विराट कोहली विराट कोहली विराट कोहली हो रहा है। बंदे का लेवल है, मैं तो मानता हूं, जो नहीं मानते वो एल पे चढ़े। देखिए, अब जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बीजीटी जो कि 22 नवंबर को सुबह 7:50 पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शुरू होगा सर, उधर 85,000 बंदे उस मैच को देखने आ रहे हैं। आप क्रेज चेक करें बीजीटी का। ये बीजीटी एक समझ लें फेस्टिवल समझा जाता है, एक त्योहार है ये, इसमें सारे क्रिकेट के फैंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। और इंडिया ने पिछली 4 बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया को पेली हुई हैं, 2 उनके घर, 2 अपने घर। और ऑस्ट्रेलिया को भी इस बात का पता है कि इंडिया हमेशा हमारी लेता है और इंडिया ने इस बार हमारी लेनी नहीं है। हमारे से वो 19 नवंबर का बदला लेके हमें हमारे घर में हरा के हमें WTC से बाहर करके तो फिर इंडिया ने सांस लेनी है। ये माइंड ऑस्ट्रेलिया के माइंड में चल रहा है। मतलब 85,000 बंदा उस मैच को देखने आएगा। आप अंदाजा लगा लो, बंदा इमेजिन ही नहीं कर सकता। दूसरी जानिब सौरव गंगोली है, सौरव गंगोली के बयानात हैं जो एक नहीं मुख्तलिफ वक्तों में आए। नंबर 1, उन्होंने विराट कोहली को बहुत बैक किया इस बीजीटी में। और दूसरी तरफ अभी जो उनका लास्ट, मैंने कल शायद बयान देखा, स्टेटमेंट है उनका अश्विन को लेकर, वो कहते हैं अश्विन को भी बैक करें। यानी इट मीन्स के सौरव गंगोली जो अपना वेट है वो रख रहे हैं पीछे, लॉन्ग पे ठीक हो गया, तो जो है वो अपना सौरव गंगोली अपना जो वेट है वो रख रहे हैं तमाम सीनियर प्लेयर्स पर। डेफिनेटली देखें, पहले मैच में रोहित शर्मा तो है नहीं, तो सौरव गंगोली तो अपनी राय दे रहे हैं, वो ना इंडियन टीम के कोच हैं ना कप्तान है। वो एक मैसेज दे रहे हैं सीनियर प्रोस पर कि यार इन्हीं लोगों पर जाओ, लड़के तो आपने बहुत सारे रखे हैं। बाकी हर्षित राणा पर्थ में डेब्यू करेंगे ऐसी खबरें भी हैं, ऐसे इशारे भी हैं। प्रैक्टिस सेशंस में जो वो बॉलिंग कर रहे हैं जिस तरह से स्वेटिंग, तो यकीनन ये कंफर्म ही लग रहा है कि हर्षित राणा तो डेब्यू करने वाले हैं। लेकिन सौरव गंगोली ही ने, मैंने मुझे अगर सही याद है, 3 दिन पहले या 2 दिन पहले कहा कि बुमराह के साथ सिराज और आकाशदीप को खिलाया जाए। या गंगोली ने कहा है या शास्त्री ने कहा है। तो बहरहाल वो सीनियोरिटी की बात कर रहे हैं, ये एक सरप्राइज एलिमेंट। देखिए, इंडिया 4 फास्ट बॉलर भी लेकर उतर सकता है।
क्योंकि ये सीरीज में आपको ऑल आउट जाना है जीत के लिए। ये नहीं है कि आप बैटिंग का प्रिकॉशन 8 पे भी बैटिंग कर लेता है, फला भी 30 कर लेता है, क्योंकि अगर यहाँ 7 लोग नाकाम हुए तो बड़ा मुश्किल है कि 8वां और 9वां कोई लंबा स्टैंड दे। हाँ, गाबा या पिछली वाली जो सीरीज थी अल्टीमेट, उसमें तो हुआ यही कि 6-6 आउट होने के बाद शार्दुल और सुंदर बैटिंग नहीं, बॉलर खिलाओ तो उस यकीन से कि ये मैच विनर है गिवन डे पर, और बैट्समैन खिलाओ तो उस यकीन से। न्यूज़पेपर हैं जो जिसे बोलते हैं कि इंडिया टीम लैंडेड इन ऑस्ट्रेलिया विद स्टाइल, के वेलकम हुआ है, अखबारों के अंदर जिक्र हुआ है कि भाई शुरू होने वाला है, बड़ा कुछ खास शुरू होने वाला है और ये बॉर्डर गावस्कर सीरीज है। ये कहने का मतलब, मैंने एक व्लॉग किया था सुबह को भी, पाकिस्तान के जो कोच हैं जैसन गिलिस्पी, उन्होंने जिक्र किया था 1-2 दिन पहले, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान टीम खेली है, ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड ने कोई फोकस नहीं किया पाकिस्तान क्रिकेट को, कहीं पर कोई बिल बोर्ड, कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई हाइप नहीं है और सारा ध्यान इनका बॉर्डर गावस्कर सीरीज पर है। और एक दिन के बाद ये सीन आ गया सामने। इसमें से कुछ तो आर्टिकल हैं जो ऑस्ट्रेलिया अखबार ने लिखे हैं। हेरल्ड सन, मैंने जैसे बताया कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा अखबार माना जाता है, बल्कि दुनिया के भी बड़े अखबार के अंदर इसका जिक्र होता है। मगर कुछ एडवर्टाइजमेंट के तौर पर भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अखबारों के अंदर आर्टिकल समझ लीजिए या इंडिया के अराइवल का ऐलान किया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने, सोचिए मतलब किस तरह की प्रमोशन हो रही है। इसमें हम ये सोचें कि हमें नहीं दी गई, वो बिल्कुल ज्यादती हुई है, मगर ये सोचें कि इनको क्यों दी जा रही है, शायद ये भी गलत होगा, क्योंकि दुनिया की क्रिकेटिंग मतलब पावर्स देखी जाए तो सबसे बड़ी इंडिया की है और ऑस्ट्रेलिया को भी मालूम है कि इंडिया की टीम का आना उनके लिए कितना वो हो सकता है और उनकी क्रिकेट प्रमोशन के लिए कितना हो सकता है। जो लोग ऑस्ट्रेलिया नहीं गए हुए, मैच को 3-4 बार कवर किया है, वो कम्युनिटी के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। जैसे इंडियन कम्युनिटी है, पाकिस्तान कम्युनिटी, श्रीलंकन, बांग्लादेश, अपनी क्रिकेट प्रमोशन के डिफरेंट इवेंट्स वहाँ पे रखे जाते हैं। और जब भारत टीम आ रही होती है, समझे उनके लिए चांदी है अपनी गेम को प्रमोट करने के लिए। मतलब आबादी उनकी 2-2.5 करोड़ है, मतलब पाकिस्तान इंडिया पर्सपेक्टिव, बांग्लादेश पर्सपेक्टिव में देखें तो कोई आबादी नहीं है, बट वो ऐसे इवेंट को लेकर फिर क्रिकेट प्रमोशन करते हैं और अपनी फाइनेंशियल और कमर्शियल वैल्यू को बढ़ाते हैं इन चीज़ों को लेकर। और ये जो सब कैंपेन चल रही है, दरअसल ये इंडिया टीम का स्वागत समझ लीजिए, या वो अपना फायदा सोच रहे हैं कि हम किस तरह से इन चीज़ को अब मतलब हाईलाइट करके अपने जो मकासद हैं उसको पूरा किया जा सके। और बाकी ऑस्ट्रेलिया की 13 रुकनी टीम अनाउंस हो चुकी हुई है इंडिया के खिलाफ, इंडिया की भी हो चुकी है। जय हिंद। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मुकाबला 22 नवंबर से शुरू होना है, लेकिन इस पहले टेस्ट से 10 दिन पहले विराट कोहली का खुमार ऑस्ट्रेलियाई मीडिया पर सिर चढ़कर बोल रहा है। किंग कोहली के पर्थ पहुंचने के बाद ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में कोहली का बुखार छा गया है। विराट कोहली के पर्थ पहुंचने के बाद ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के कई अखबारों में पहले पन्ने पर उनकी तस्वीर छापी गई। खास बात यह है कि फैंस को खुश करने के लिए स्थानीय मीडिया ने हिंदी और पंजाबी में छपी हेडलाइन में उनकी तस्वीर को दिखाया गया, जो कोहली की अपार लोकप्रियता और सीरीज में उनके महत्व को साफ तौर पर दर्शाता है। न्यूज़पेपर्स में विराट कोहली का पोस्टर था और इस पर कॉलम था कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नई एजेस क्यों है और 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में इन मैचों का इंतजार करना चाहिए। इन आर्टिकल्स में जायसवाल और ऋषभ पंत के बारे में भी बताया गया है। पहले पन्ने पर हिंदी में एक बोल्ड हेडलाइन थी, युगों की लड़ाई दिखाया गया, जबकि एक अलग पन्ने में युवा भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को पंजाबी हेडलाइन नवम राजा या नया राजा के साथ दिखाया गया है।